नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की 15 मुख्य खबरों पर। बिहार चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा, राहुल गांधी का सीधा हमला। 70 सीटों पर पकड़ मजबूत। राहुल गांधी ने संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर कर बीजेपी जेडीयू सरकार को घेरा है और कहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव पर 70 सीटों पर दावा ठोका है और कहा है कि अब वो अपनी पसंद की सीटें चुनेंगे। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। पार्टी अब क्वालिटी सीट पर फोकस कर रही है। सीएम चेहरे को लेकर पार्टी ने कहा, मुख्यमंत्री जनता तय करेगी, ना कि कोई दल। बिहार में मिड डे मील बना जहर, छिपकली गिरने से 62 बच्चे बीमार, 8 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के पोखैरा बिचला टोला स्कूल में मिड डे मील में छिपकली गिरने से 62 बच्चे बीमार पड़ गए। पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत पर सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रसोई में सब्जी में छिपकली गिरने के बाद भी बच्चों ने खाना खा लिया था। जांच के आदेश जारी हुए हैं। डीपीओ और बीडीओ से 24 घंटे की रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार को रेल की दोहरी सौगात, सफर होगा अब और भी आसान और तेज। फुलवारी से पाटलिपुत्रा जंक्शन तक डबल रेल लाइन बिछाने का फैसला हो गया है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। दानापुर से पाटलिपुत्रा तक की लाइन भी अब डबल हो गई है। वहीं 15 सितंबर को पीएम मोदी दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। डबल लाइन और वंदे भारत से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज सफर का फायदा मिलेगा। 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने उतरी एनडीए, कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश और हंगामा। अत्रि विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री अशोक चौधरी ने 2010 से बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता को फिर से एनडीए उम्मीदवार को जिताकर विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। सम्मेलन के दौरान मंच पर हंगामा भी हुआ, लेकिन नेताओं ने स्थिति संभाल ली। कार्यक्रम में कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और एनडीए को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। महिला शक्ति संभालेंगी बीजेपी का चुनाव प्रचार। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी ने प्रचार की कमान महिलाओं को सौंप दी है। देश भर से आई 150 महिला नेता गांव शहरों में जाकर वोटर से संपर्क करेंगी। 10 से 18 सितंबर तक ये महिला टीम सरकार की योजनाएं गिनवाएंगी और विपक्ष पर वार भी करेंगी। पटना में कारोबारी की सरेआम हत्या, आरजेडी छोड़ निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे थे राजकुमार राय। पटना में जमीन कारोबारी राजकुमार राय की सड़क पर दौड़ा कर 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आरजेडी छोड़कर राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हत्या के पीछे जमीन विवाद और राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 शूटर जो 1 घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। हत्या से पहले गली की लाइट भी बंद कर दी गई थी। बिहार में बारिश का कहर, 9 जिलों में जल जमाव, बेगूसराय में सड़क बनी गंगा। पटना समेत 9 जिलों में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बेगूसराय में गंगा सड़क पर बहने लगी है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बगहा में गंडक बाजार में 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। कमला नदी उफान पर है। 13 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे उमस से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, अब तो डिप्टी सीएम के घर से हो रही अपराध की प्लानिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा है और कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना में लगातार हत्या हो रही है और अब अपराध की साजिश उप मुख्यमंत्री के आवास से रची जा रही है और लगातार अपराध बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बलात्कार, लूट, हत्या नहीं। कल रात में ही कॉमर्स कॉलेज के बाहर एक राघोपुर के निवासी को जो है गोली मार दी गई। कई जगह परसों सिवान में हुआ, कहाँ नहीं हत्या हो रहा है। डेली 200 राउंड गोलियां चल रही हैं। 100 से ज़्यादा हत्याएं जो है 1 हफ्ते में हो गया है। कहीं कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं। तेजस्वी का दावा है कि 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया है। अफसर की अरबों की कमाई का खुलासा, छापेमारी में कैश, कोठी और नोट गिनने की मशीन तक बरामद। बिहार के शिक्षा विभाग के अफसर विनोद नारायण के पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई।
पटना में 4 लाख कैश, पूर्णिया में 5 करोड़ की कोठी और मुजफ्फरपुर में नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। अफसर पर 3.5 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप है। जांच टीम लगातार कागजात और संपत्ति की लिस्ट बना रही है। बिहार एसटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 11 सितंबर से शुरू। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तक की जा सकती है। इच्छुक उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। मुजफ्फरपुर के मकानों को मिलेगा नया हाईटेक नंबर, होगा एरियल सर्वे। मुजफ्फरपुर नगर निगम सभी सरकारी और निजी भवनों का एरियल सर्वे करने की तैयारी में है। इसके बाद सभी मकानों को नए हाईटेक नंबर प्लेट दिए जाएंगे, जिसमें QR कोड भी होगा। इस कोड को स्कैन कर लोग नगर निगम को सीधे शिकायत भेज सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर बचे मकान भी रजिस्टर होंगे और निगम की कमाई बढ़ेगी। काम की शुरुआत निगम बोर्ड की मंजूरी के बाद होगी और शहर होगा पूरी तरह हाईटेक। बिहार में विकास की लहर, विपक्ष पूरी तरह फेल। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मेट्रो, हाईवे और रेलवे जैसी बड़ी योजनाएं जमीन पर उतर रही है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब गुमराह नहीं होगी, वो सुशासन और विकास को वोट देगी। गोयल ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी, पत्नी समेत परिवार फरार, घर सील कर लौटी ईओयू टीम। पटना के चर्चित भ्रष्ट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। टीम के पहुंचते ही पत्नी समेत सभी परिजन फरार हो गए। ईओयू ने पटना स्थित आलीशान मकान को सील कर लिया है। बताया जा रहा है कि विनोद राय की पत्नी पहले से ही भ्रष्टाचार के एक मामले में नामजद आरोपी है। अब कोर्ट से वारंट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से पहले मांझी की मांग, शराब पीने वालों को मिले माफी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार से मांग की है कि जो लोग सिर्फ थोड़ी बहुत शराब पीने के कारण जेल में बंद हैं, उन्हें चुनाव से पहले माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस गरीबों को पकड़ती है, जबकि असली माफिया बच जाते हैं। मांझी ने साफ किया कि वह शराबबंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। सीओ का धरना, निगरानी कार्रवाई के खिलाफ पटना में अंचल अधिकारियों का हंगामा। पटना के गर्दनीबाग में गुरुवार को अंचल अधिकारियों सीओ ने निगरानी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया। सीओ का कहना है कि सरकार का 80% काम वे करते हैं, फिर भी टारगेट सिर्फ उन्हें किया जाता है। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सभी विभागों पर समान कार्रवाई की मांग की है। सीओ कृष्ण प्रताप सिंह बोले, हम न सरकार के खिलाफ है न विभाग के, पर कार्रवाई का तरीका दमनकारी है। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।